हेलो स्टूडेंट्स, आपका न्यू चैप्टर है ऊष्मा स्थानांतरण, हीट ट्रांसमिशन। इसमें आपकी फर्स्ट डेफिनेशन है ऊष्मा चालकता, थर्मल कंडक्टिविटी। इसमें देखिए पदार्थों का वह गुण जिसके कारण उनमें चालन की प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है पदार्थ की ऊष्मा चालकता कहलाता है। ठीक है, पदार्थों का वह गुण जिसके कारण उनमें चालन की प्रक्रिया जो है वो चालन की प्रक्रिया द्वारा क्या है, ऊष्मा का संचरण होता है, उसे कहते हैं पदार्थ की ऊष्मा चालकता। आगे देखिए उत्सर्जन क्षमता। यदि किसी तल के क्षेत्रफल A से T सेकंड में उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की मात्रा Q हो तो उस तल की उत्सर्जन क्षमता हमारी होती है E बराबर Q/A × T। यदि A बराबर 1 सेंटीमीटर 1 मीटर स्क्वायर और T 1 सेकंड हो तो किसी तल के प्रति एकांक क्षेत्रफल द्वारा 1 सेकंड में उत्सर्जित कुल विकिरण ऊर्जा की मात्रा को उस तल की उत्सर्जन क्षमता कहते हैं। इसे हम E से डिनोट करते हैं। इसका मात्रक जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड है, अथवा इसको वाट पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं इसके मात्रक को। आगे देखिए अवशोषण क्षमता। किसी पृष्ठ द्वारा किसी समय में अवशोषित विकिरण ऊर्जा की मात्रा तथा उसी समय में उस पर आपतित कुल विकिरण ऊर्जा की मात्रा के अनुपात को उस पृष्ठ की अवशोषण क्षमता कहते हैं। इसे हम स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं। इसमें क्या है, अवशोषित विकिरण ऊर्जा की मात्रा और तथा उसी समय में आपतित कुल विकिरण ऊर्जा की मात्रा, इन दोनों के अनुपात को हम अवशोषण क्षमता कहते हैं। आगे देखिए आदर्श कृष्णपिंड अथवा आदर्श कृष्णिका। वह वस्तु जो अपने पृष्ठ पर आपतित सभी विकिरणों को पूर्ण अवशोषित कर लेती है, चाहे तरंगदैर्ध्य कुछ भी हो, आदर्श कृष्णिका कहलाती है। ठीक है, जो वस्तु क्या है, अपने ऊपर आपतित होने वाले सभी विकिरणों को क्या पूरी तरीके से अवशोषित कर दिया, जरा सा भी उसमें रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, पूरा क्या है अब्जॉर्ब कर दिया उसने सारे विकिरणों को, चाहे उसकी तरंगदैर्ध्य कुछ भी थी, उसको कहते हैं, ऐसी वस्तु को हम कहेंगे आदर्श कृष्णिका। आदर्श कृष्णिका के लिए अवशोषण क्षमता A की वैल्यू 1 होती है। कोई भी ज्ञात पदार्थ पूर्ण रूप से आदर्श कृष्णिका नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ हमने माना है आदर्श कृष्णिका, रियल में क्या है, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो आदर्श कृष्णिका हो। काजल तथा प्लेटिनम की कालिक भी जो कि आपतित प्रकाश के सभी दृश्य तथा निकट अवरक्त भागों को अवशोषित कर लेते हैं, वो भी क्या है, दूर अवरक्त भागों को परावर्तित कर देते हैं। इसका मतलब है कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो पूर्ण रूप से आदर्श कृष्णिका हो, ये सिर्फ हमने माना है। आगे आपका विकिरण संबंधी किरचॉफ का नियम। इसमें देखिए स्थिर ताप पर दी हुई तरंगदैर्ध्य के लिए प्रत्येक वस्तु की स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता तथा स्पेक्ट्रमी अवशोषण क्षमता का अनुपात एक नियतांक होता है जो उसी ताप आदर्श कृष्णिका का स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता के बराबर होता है। इसमें देखिए यदि लैम्डा तरंगदैर्ध्य पर किसी वस्तु की स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा तथा स्पेक्ट्रमी अवशोषण क्षमता ए लैम्डा हो तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ई लैम्डा अपॉन ए लैम्डा बराबर कांस्टेंट। ये कांस्टेंट जो है ये कैपिटल ई लैम्डा होगा, हमारा कहेंगे स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया है विकिरण संबंधी किरचॉफ के नियम का। ओके स्टूडेंट्स।